कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसानों का प्रदर्शन देख सकते हैं आज भी जारी है। गणतंत्र दिवस के ट्रैक्टर रैली के बाद अब कल शनिवार को किया गया चक्का जाम के बारे में आइए जानते हैं हम किसानों से। कल के प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जो कानून है ना, ये 3 कानून काले कानून इन्हें वापस लिया जा। और हमने मोदी को वोट दी थी, अब क्या नहीं दे। अब का हमारे गांव में कोई भाजपा का कैंडिडेट घुस नहीं सकता। पर्ची पे जो 0-0 आ रहा ना, ये हमें ये भी नहीं पता कि हमारे गन्ने का क्या मोल है। और हम गन्ना गिरा लग रहे 3 महीने हो गए हमारे मील चलू को, लेकिन हमें कोई ये नहीं पता कि हमारा रेट क्या मिलेगा। 2 महीने से ज्यादा लंबे से चल रहा ये कृषि कानून अभी भी जारी है। क्या कहना चाहेंगे आप कल के प्रदर्शन के बारे में? चक्का जाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बीमारी लंबा है, जैसे शरीर में बीमारी हो जाती है उसकी सहज डोज देने लग रहे हम सरकार से। बीमारी तो 7 साल हो गए, वो सहज कभी हमें ट्रैक्टर मार्च किया, कभी चक्का जाम किया, तो ये सहज इससे सरकार से डोज देने लग रहे। अब हमारा पूरे देश में, मेरा पूरे देश के ग्राम पंचायतों से निवेदन है, जो प्रधान है 6,32,000 गाँव हैं, अपने नुक्कड़ सभा कीजिए किसानों की, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसान परिवार से आते हैं, किसान की रोटी खाते हैं। जगह जगह इस देश को जन विश्वव्यापी आंदोलन बना दो, क्योंकि सरकार पर दबाव पड़ेगा। सरकार इतनी जल्दी नहीं झुकने के लिए तैयार है। बहुत दिन की बीमारी है, इसको देखना पड़ेगा। हमारे टिकैत जी आज दादरी में जहरे बहुत अच्छी पंचायत चल रही है, हमारे जयंत जी ने की शामली में, जैसे मुथरा में की। अब सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर में आएगी। बजट सत्र भी चल रहा, हम बजट में भी देख रहे विपक्ष और पक्ष पार्टी को कौन सा हमारी आवाज़। मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी ने कोई सा भी नहीं आवाज़ बोल रहे। एक उसने तो बोला जो है अखिलेश यादव की राज्यसभा सांसद है राम गोपाल यादव, उन्होंने तो बहुत बड़ी अच्छी बात कही, क्यों संजय सिंह ने भी करी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आंदोलन उन्हें भी पता है किसान परिवार की रोटी खाते हैं। जो विश्व की वे हैं हमारी सिंगर रियाना वगैरह, उन्हें ट्वीट किया, उन्हें भी तो ये दिखा भाई किसान की यहाँ से गेहूँ और चावल चीनी जावा विदेश में, उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा भाई प्रोटेस्ट अच्छा चल रहा भाई। ये लोग तो अंतर्राष्ट्रीय मामला जी, प्रधानमंत्री हाउडी मोदी करा, अब की बात ट्रम्प सरकार वो अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं होता। इन लोगों को इतनी बेइज्जती होने लग रही। और बीजेपी सरकार के नेताओं तो निवेदन ये है, ये भी क्या वहाँ गाँव में भी वोट मांगने जानेंगे किसी के पास, क्योंकि इनकी बेइज्जती होने लग रही। कल के चक्का प्रदर्शन के बाद जानते हैं किसानों से कि कल का प्रदर्शन कैसा रहा है। कल का चक्का जाम प्रदर्शन बेहद शांतिपूर्ण रहा। आपने और चक्का जाम देखे होंगे जब विपक्षी पार्टियां, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो किस तरह से चक्का जाम होता था। इतना शांतिपूर्ण चक्का जाम जो किसानों की तरफ से किया गया है आपने आज तक नहीं देखा होगा। किसी भी जो है सरकारी संपत्ति को या प्राइवेट संपत्ति को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अगर आप जो है पिछली सरकारों की जो है जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, जब चक्का जाम करती थी तो आपने देखा होगा रेलों को और जो है बसों को और तमाम जो सरकारी प्रॉपर्टी उनको नुकसान पहुँचाया जाता था। लेकिन कल का चक्का जाम बेहद शांतिपूर्ण चक्का जाम था। और आगे भी जो है अगर सरकार नहीं मानती है तो जो है पूरी तरह से देशव्यापी, पूरी तरह से देश को बंद किया जाएगा, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोग जो है महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर, सत्य अहिंसा के पुजारी जो महात्मा गांधी थे उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। और ये पूरी तरह से ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से ही चलेगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लंबी लड़ाई जो है हम शांतिपूर्ण तरीके से ही लड़ेंगे। इसमें कोई भी हिंसा नहीं फैला रहा है। हिंसा अगर कोई फैला रहा है तो वो सरकार की तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी के RSS के जो लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं यहाँ से, वो जो अराजक तत्व हैं जो यहाँ घुस करके हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जो है गरमाता जा रहा है। अगर हम बात करें तो UN भी अब इसमें जो है दखलंदाजी, 100 दिन के बाद ये मामला पूरा UN में पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद जो है UN दखलंदाजी करेगा। लेकिन इशारों में कहीं ना कहीं जो है बाइडेन की जो है प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि आप जो है किसानों की आवाज़ को ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से जो है दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबका फंडामेंटल राइट्स है, सबके अपने अपने मौलिक अधिकार हैं। और जिस तरह से यहाँ पर इंटरनेट बंद किया जा रहा है, इंटरनेट हमारा मौलिक अधिकार है, हमें बोलना जो है हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन जिस तरह से जो है लबों पर खामोशी और जिस तरह से लबों पर ताले लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंटरनेट को जो है पुनः यहाँ पर जो है बहाल किया जाए, जिस तरह से हर जगह इंटरनेट बंद किया जा रहा है तो ये पूरा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बनता जा रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका आंतरिक मामला है। अगर ये आपका आंतरिक मामला है तो आप अमेरिका क्यों जाते हैं, हाउडी
मोदी कार्यक्रम किया जाता है, नमस्ते ट्रंप, और जो है अब की बार ट्रंप सरकार। पाकिस्तान में अगर कुछ घटता है तो आप जो है लगातार हमारे यहाँ का मीडिया चीखता है, चिल्लाता है, और 2-2 घंटे 4-4 घंटे जो है डिबेट की जाती है पाकिस्तान के मुद्दों पर। वो भी उनका आंतरिक मामला है। तो अभी आंतरिक मामला नहीं है, जिसका ज़मीर जिंदा है वो इस मामले में लगातार जो है कह रहा है और किसानों का समर्थन कर रहा है। रिहाना पॉप सिंगर है, उनकी फैन फॉलोइंग भी आप देख सकते हैं। ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना कोरोना काल में डोनेशन किया, उन्होंने कितना डोनेशन किया रिहाना ने। जो है आज रिहाना पर आरोप लगाए जा रहे हैं और जो है मियां खलीफा पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पॉर्न स्टार है, लेकिन उनका ज़मीर तो जिंदा है ना। पॉर्न स्टार से क्या, जो लोग यहाँ जिनका ज़मीर जिंदा नहीं है, या फिर जो है ग्रेटा थनबर्ग या फिर जो है मीना हैरिस, तमाम लोग जो है इसमें जो किसानों के साथ हैं उनका किसान जो है धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ये कहीं से जो है ये आप आंतरिक मामला इसको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आंतरिक मामला, अगर आप आंतरिक मामला है, तमाम सेलिब्रिटी इस पूरे मामले में कूद गए, अक्षय कुमार से लेके तो क्या अभी अगर वापस नहीं करती गवर्नमेंट, या आगे के लिए क्या प्लान है? जैसे कल का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, हाँ, तो उसके बाद आगे फिर से, मतलब अगर जो है सरकार वापस नहीं करती, सरकार क्यों वापस नहीं करेगी? अगर सरकार वापस नहीं करेगी तो कल जिस तरह से जो है शांतिपूर्ण चक्का जाम किया था, गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकाली थी, वो भी हमारी शांतिपूर्ण, लेकिन वो शांतिपूर्वक नहीं थी, बिल्कुल शांतिपूर्वक थी। एक बात बताइए, जिसने वहाँ पर जो है झंडा फहराया है, जिस लाल किले के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता, तो वो तो सीधे सीधे गृह मंत्री का फेलियर है। जो दिल्ली राज्य की पुलिस केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की जो पुलिस है गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। आपके पास तमाम जो सुरक्षा बल है, जांच एजेंसियां हैं, आप जांच करवाइए। अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई दीप सिद्धू की, लक्खा सिंह सिद्धू की? कौन है? उसके रिश्ते जग जाहिर हो रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर से जो सांसद है सनी देओल, उनका प्रचार कैंपेनिंग था, प्रचार का जो है कारभार संभाल रहा था वो, उसकी फोटो है, हमारी फोटो है अमित शाह के साथ, हमारी फोटो है नरेंद्र मोदी के साथ, उसकी फोटो गृह मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, सनी देओल और जो है हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सबके साथ हैं। उसके रिश्ते जग जाहिर है। अगर आपको लग रहा है तिरंगे का अपमान हुआ है तो आप पकड़िए, उसको जेल में डालिए, जो सजा है उसको दीजिए। तो क्यों आप कह सकते हैं किसानों ने कहीं उपद्रव नहीं किया? सूत्रों के अनुसार ये जानकारी भी मिली है कि किसानों का कल कांटों के ऊपर फूल बिछाने पर भी कोई साजिश हो सकती है। आइए इस मेन मुद्दे पे जानते हैं किसानों की राय। किसी ने कहा है कि जो तुमको कांटे बोए तुम उसको वो फूल, तुमको फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा, ये जो कोबरा वायर आपने दिखाई होगी, नुकीले कीले इंटरनेशनल लेवल पर देखा होगा, इस तरह की कोबरा वायर का अमूमन जो इस्तेमाल है वो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं उन पर किया जाता है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अगर वाकई सरकार ने जो है चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर की होती तो शायद जो है डोकलाम के अंदर, गलवान घाटी के अंदर घुस करके जो है चाइना हमारे 22 सैनिकों को शहीद न करता, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस करके जो है गांव न बसा लेता चाइना। अगर यही सीमा सुरक्षा पुलवामा हमले से ठीक पहले की होती तो हमारे 44 जो जाबाज सैनिक शहीद हुए वो जाबाज सैनिक शहीद न होते। आज एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली सीमा, और हम जो है देश के किसान, हम देश के अन्नदाता, हम देश के पालनहार, हमें रोकने के लिए जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अगर इसका 10% भी आप जो है पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर करते तो हमारे इतने सैनिक शहीद न हो रहे होते। लेकिन हमने उसके जवाब में ये किसान अहिंसक तरीके से हमने उसके जवाब में फूल लगाए हैं। आपने फूल भी दिखाइएगा कि किस तरह से हमने इनके जो है नुकीले कीलों का, कटीले तारों का हमने जवाब जो है फूलों से दिया है। हम अहिंसक तरीके से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और हम उन्हें फूलों से और तमाम पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, उनको पानी देंगे और उनको जो है जो खिलाएंगे, फूल खिलाएंगे। तो हमने इनके नुकीले और कटीले कीलों का जो जवाब है वो फूलों से दे दिया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसानों का चक्का प्रदर्शन पर कोई उनकी साजिश भी हो सकती है। आइए जानते हैं इस बारे में किसानों से। साजिश कुछ नहीं है किसानों की, ऐसी साजिश तो सरकार कर रही है। पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री आया 62 में, जमीन गई हमारी जो 21 काम की, हम वहाँ गाड़ी बुग्गी ले गए, हमारे बाप दादा बूढ़े बाबा, हम छोटे पोते हैं छोटे छोटे, और वो आकर है जवाहरलाल नेहरू जब आया 27 दिन कोठी में रहे, उसकी भाई आया वो संसद भवन के चारों माई गाड़ियाँ बुग्गी और भैंस और बुग्गी और गाय सब वहाँ ही, वो आकर आया टोपी देख रहा और मूँगफली बांट रहा। उन्होंने कहा किसानों ने से कुछ मत कहना, प्रधानमंत्री है वो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम। और जब 78 में रैली हुई चौधरी साहब की, चरण सिंह की, जब भी प्रधानमंत्री है रैली बहुत बड़ी हुई, किसानों को हमला नहीं हुआ। और आज सरकार कैसी आ गई, 18-28 के बीच में जो लड़के वे ले गए बिंडी बांट के, उन्होंने वोट दिए युवा ने, और न्यू दिए पर थारे रोजगार लग जाएंगे, रोजगार किसी के लगे नहीं। किसान अब आप बता रही है 74 दिन होने पड़े हैं, सुन नहीं रहा मोदी, बंगाल जा रहा है, चुनाव देख रहा। ये बेटा ऐसा है, 22 में चुनाव है विधानसभा के और 24 में चुनाव है लोकसभा के।
दोनों चुनाव में इनका बेटा बार हो जाएगा, झंडा पड़ जाएगा। ये बताइए, कटीले तार जो है रास्ता रोक लेंगे किसानों का, जिस तरह से कटीले तार लगाए जा रहे हैं, इनसे जो है रास्ता रोका जाएगा। जिस तरह से कटीले तार लगाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मना किया। किसान जो है अपने खेतों में इस तरह के कटीले तार नहीं लगा सकते हैं जानवरों के लिए। जो किसान जो है अपने खेतों में जानवरों के लिए इस तरह के कटीले तार नहीं लगा सकते हैं, वो निरंकुश सरकार, अहंकारी घमंडी सरकार जो है किसानों के लिए, किसानों को रोकने के लिए इस तरह के जो है कटीले तार लगा रही है। जिस तरह से कहा है कि जाओ जाकर ये संदेशा कह दो कोई अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, और ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से, और सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं हम किसान, तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। और जिस तरह से नुकीले तार लगाए हैं, कहा ये पाँव नहीं ठहरेंगे अब तेरे नुकीले तारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम जब तुझसे दुखड़ा रोते हैं फूटी तकदीरों का, तू रौब दिखाता है बंदूकों का जंजीरों का। यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से चौबारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम बंजर पर पैर जमाकर हरियाली ले आते हैं, खुद की किस्मत से लड़ते हैं खुशहाली ले आते हैं। जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, हम ऐसे हर हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। जाओ धरती पुत्रों का ये संदेशा शहंशाह से कह देना, और मोदी से भी कह देना, और अमित शाह से कह देना, सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से।